ये 10 साल जो दौलत कमाई वो आज आप लोगों के मनों में, आप लोगों के दिलों में और आपका ठाठा मारता ये खर्च एक सबूत है कि इस इलाके की आवाज मैं नहीं, आप लोग हो। साथियों, मैं घर से चला था एक बात सोच के कि मैं जनता की सेवा करूंगा। जो चौधरी देवीलाल जी के रस्ते थे, जो चौधरी देवीलाल जी की सोच थी, उस सोच को मजबूत करने का काम करूंगा। राजनीति के अंदर आम जन का किस तरीके से भला हो सके, आम जन का क्या सहयोग हो सके और इस इलाके के लिए क्या काम हो, इन तमाम चीजों को लेकर मैं घर से निकला। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था, लेकिन मेरे साथ चौधरी देवीलाल जी की सोच थी, उनकी नीतियां थी और उनका हौसला, और जो वो काम किया करते थे उस काम को ध्यान में रखते हुए मैं अपने घर से निकला। मैंने आप लोगों के गांव में, आप लोगों की गलियों में, आप लोगों के घरों तक आने का काम किया, आप लोगों से जुड़ा और धीरे धीरे एक हिम्मत, एक हौसला और एक ताकत बनती रही और इस ताकत के साथ एक समान सोच जुड़ती रही। और वो सोच क्या थी कि मुंडा ठीक है, सजा कम करता है, साड़ी सुनवाई करता है, असं ये नाल जुड़ांगे। दिन रात मैं मेहनत की थी, दिन रात थोड़े विच रहा, दिन रात थोड़े सुख और दुखों से आपके सुख दुख साझे किए। मेरा जुड़ाव एक पारिवारिक जुड़ाव था, मेरा जुड़ाव आपके साथ घर जैसा जुड़ाव था। जब भी आप तंग हो रहा करते थे, किसी चीज की दुख थी, तकलीफ थी, तो मैं ये मानता था कि मुझे आप लोगों की लड़ाई लड़नी है, मुझे आप लोगों का साथ देना है। और मैं जब चुनाव लड़ा जिला परिषद का, आप लोगों ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मैं ये बात समझा कि राजनीति में अगर लोगों को जोड़ना है तो लोगों के काम करने पड़ेंगे। साथियों, मैंने इस इलाके की इस तरीके से सेवा की जैसे गुरु घर की पाठी सेवा करता है, जैसे मंदिर की एक ब्राह्मण सेवा करता है, जैसे किसान अपने खेत की सेवा करता है। एक मां अपने बेटे की सेवा करती है, एक बाप अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है और ये देखता है कि मेरे सपने मेरा बेटा पूरा करेगा। मैं आपका बेटा बनके आपके उन तमाम सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था जो सपने आप लोगों ने संजोए थे। मैं आपसे मिला करता, आपकी आंखें बोला करती थी, आपकी आंखों में मुझे तकलीफ दिखाई दिया करती थी। साथियों, आपकी आवाज ये एहसास दिलाया करती थी कि उस आवाज को मलम की जरूरत है, उस आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था, उस आवाज को ताकत देने का काम किया और आपके साथ में लड़ाई लड़ने का काम किया। साथियों, इतने सालों का मेरा संघर्ष, इतने सालों का मेरा तप और एक एक घर से मेरा जुड़ाव, मैं जाया करता, लोग मुझे कहा करते थे हमारी फलानी तकलीफ है, हमारा फलाना काम है, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, मेरी गली टूटी है, मेरे घर में बिजली का मीटर नहीं है, मेरे परिवार में तंगी है। मैं उन तमाम चीजों के लिए संघर्ष किया करता था, रात को सोया नहीं करता था, सोचा करता था कि सवेरे बलदेव सिंह का खाना लेके आना है, सवेरे गुरजंत सिंह की बिजली लगानी है, उसके घर में लाइट नहीं है और मुझे
रास्ते बनाने ढाणियों के हर चेत में मैनू रास्ता दसिया सी और राह हर चेत का बनया कि नहीं बनया ये चिंता किया करता हूं। और संघर्ष आपसे मैंने सीखा, आपकी तकलीफ को मैंने अपनी तकलीफ बनाया, आपकी तकलीफ को मैंने अपनी तकलीफ मान के उस तकलीफ को ठीक करने के लिए दौड़ धूप की। 10 साल मेरा संघर्ष आप लोगों के बीच में एक सोच को बुलंद की और आप लोगों को ये विश्वास और भरोसा दिलाने का काम किया कि हम आदित्य के साथ हैं, हम आदित्य के पीछे खड़े हैं, हम आदित्य के साथ परिवार की तरह हैं। और आज ये इस बात का गवाह है कि आप सब लोग आए हैं आदित्य के एक बुलावे पे, आदित्य की एक सोच पे, और आदित्य ताउम्र आपके साथ रहेगा। आदित्य ताउम्र आपकी सेवा करता रहेगा। मैंने सोचा नहीं था कि 10 साल मेहनत करूंगा और मैं जिस दिन चुनाव आएगा मेरे साथ ऐसा धोखा करने का काम करेंगे। मैंने 32 गांव घर घर जाके हाजिर लगाने का काम किया और मैंने माता से दरख्वास्त की, मैंने बुजुर्ग से दरख्वास्त की। लेकिन साथियों, जो चीज जिस चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा था, आप लोगों के सपने को साकार करने का काम कर रहा था, मेरे सारे सपने टूट चुके हैं। मैं टूट गया हूं। मेरे और मैं सच्चाई बताना चाहूंगा, मैंने कभी इस चीज की परवाह नहीं की कि मैं किसी के लिए किसी को राजी करने के लिए लगा हूं। मैंने हमेशा एक चीज सोची, अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो मैंने उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। अगर कोई तंग है, कोई अफसर तंग कर रहा है तो मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अगर कोई आदमी सरकार से तंग है तो मैंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया ताकि आपकी तंगी सरकार तक पहुंचे और आपका ख्याल हो। मैंने कभी समझौता नहीं किया, मैंने कभी संघर्ष के बीच में छल और कपट नहीं किया। जैसा मैं था उसी तरीके की लड़ाई मैंने इस इलाके के अंदर लड़ी और विश्वास आप लोगों का मेरे पे था, विश्वास आप लोगों का मेरे पे है और मैं जानता हूं विश्वास आपका मेरे पे रहेगा। आज साथियों, चुनाव का टाइम है, घंटों की और दिनों की गिनती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका जो फैसला होगा मैं आपके फैसले के साथ हूं। घर घर जाके, गांव गांव जाके मैंने निमंत्रण देने का काम किया और ये कहा कि सब लोग आए, हम एक महापंचायत करेंगे और महापंचायत का जो फैसला होगा वो फैसला सब लोग मानेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने चुनाव मुझे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? आप सब लोग मेरा साथ दोगे? साथियों, आप फैसला करो कि हम लोगों को आगे की रणनीति किस तरीके की अपनानी चाहिए। आप मेरे साथ हो? हाथ खड़े करके बताओ मेरे साथ हो। दिल से बताना साथियों, मैंने 10 साल दिल से सेवा की आपकी। 10 साल में आपके गांव में, गलियों में, आपके घरों में दिल से आया हूं। मैंने कभी राजनीतिक सोच नहीं रखी, मैंने कभी शासन में की, मैंने एक सोच पैदा की और वो सोच चौधरी देवीलाल जी के जो कदम थे उन्हीं कदमों को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से मिलने, मेल जोल करके आप लोगों का भरोसा विश्वास करने का काम किया। साथियों, राजनीतिक मैदान सजा हुआ है, चुनाव का समय। हम लोग कोई फैसला लेने से पहले सारे चीजें सोचें, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एमएलए जो है वो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एमएलए बने, कोई एक आदमी एमएलए ना बने। एमएलए गांव का हर आदमी बने, हर गांव को ये महसूस हो, व्यक्ति को महसूस हो कि मैं एमएलए हूं यहाँ का। और जब आपको ये महसूस होगा कि जगदीश एमएलए है, आपको महसूस होगा बलवंत सिंह एमएलए है, आपको महसूस होगा
सरदार गुरजंत सिंह एमएलए है, आपको महसूस होगा सरदार रणजीत सिंह एमएलए इस हल्के का, आपको महसूस होगा सरदार जसमीत सिंह इस हल्के का एमएलए है, आपको महसूस होगा सीताराम इसका एमएलए है, आपको महसूस होगा ओम प्रकाश फौजी जो है वो एमएलए दवाई का आदित्य एमएलए नहीं है। क्योंकि साथियों जो लड़ाई है वो सांझी लड़ाई है, और सांझी लड़ाई के अंदर अगर हम लोग अपनी सोच को साझा करेंगे, हम लोग इकट्ठे रहेंगे, हम लोग मजबूत रहेंगे, तभी हम लड़ाई को जीत पाएंगे। आपके बीच में बहुत सी ताकतें आएंगी, बहुत से लोग अलग अलग दलों से आपके बीच में आकर बैठेंगे और आपको कहीं ना कहीं पारने का सोचेंगे, आपको उकसाने की सोचेंगे, आपको कहीं ना कहीं खराब करने के लिए आपको मेरे से दूर करने का काम करेंगे। क्योंकि 25 दिन की लड़ाई है, लेकिन 25 दिन के बाद आपकी कोई पूछताछ नहीं करेगा। साथियों, मैं आपकी लड़ाई पिछले 10 सालों से लड़ रहा, और इसलिए कि आप लोगों की ताकत बढ़े, आप लोगों के काम हो, आप लोग ऊपर उठे और आप लोग इस समाज का दिशा देने वाले लोग बने, आप लोग इस इलाके के कर्णधार बने, आप लोग इस इलाके को अच्छा बनाने का काम करें। साथियों, जब मैदान होता है, मैदान के अंदर जब जंग लगती है तो जंग के अंदर हमें जंगी घोड़ों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम सिपाही सालार हैं, आदित्य की फौज के सिपाही हैं, तो अगर हमारे पास जंगी घोड़े नहीं होंगे तो साथियों हम चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे पास हथियार और ताकत नहीं होगी, हम चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमें चंडीगढ़ पहुंचना है तो हमें सोच के फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि ताकत जब मिलती है उस ताकत से हम लोग सवारी करते हैं, हौसला बढ़ता है, और जब हौसला बढ़ता है तो हमें चंडीगढ़ का रास्ता लेना पड़ेगा। हम चंडीगढ़ जाना चाहते हैं नहीं चाहते, हम अपना नगर बढ़ना चाहते हैं नहीं चाहते, आप चाहते हो उसी तरीके से हमारे काम हो जिस तरीके से मैं आपके साथ था, चाहते हो नहीं चाहते। तो साथियों, हमें एक सोच बनानी पड़ेगी कि हमें जंगी घोड़ों की जरूरत है, हमें ऐसी ताकत की जरूरत है जो ताकत हमारी ताकत के साथ मिलकर हमें चंडीगढ़ लेकर जाए। अगर हम अकेले लड़ते हैं साथियों, हमारी लड़ाई मजबूत होगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमने शहीद नहीं होना, हमें शहादतें नहीं देनी, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए शहादतें दे रखी है। हमने राज के नजदीक जाना है, राज के नजदीक जाने के बाद हम इस इलाके का भला कर सकते हैं, हम इस इलाके की सोच को बदल सकते हैं, हम इस इलाके को मजबूत कर सकते हैं। और इसके लिए हमें मजबूत सोच पकड़ के साथ, मजबूत लोगों के साथ बैठ के, मजबूत सवारी के साथ आगे बढ़ना होगा। साथियों, अगर हमारे पास मजबूत सवारी नहीं होगी, हमारे पास मजबूत ताकत नहीं होगी, अगर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आज हम नए हैं, हम राजनीति के अंदर धुरंधर अभी नहीं बने, हमें वो प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उस सत्ता के नजदीक जा सकें। और जिस दिन हम सत्ता के नजदीक चले गए, मैं ये मानता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सारे इस इलाके के एमएलए होंगे, सारे लोग इस इलाके के एमएलए हैं। अगर मैं कोई बात आपको बुरी लगे तो साथियों मुझे आप टोक लेना, अगर आपको बुरा लगे टोक लेना। अगर आपको मेरे पे विश्वास है कि जो फैसला मैं करूं आप सब लोग उस फैसले के साथ हैं, तो एक बार हाथ खड़े करके कह दो कि आदित्य तेरे हर फैसले के साथ हम हैं। अगर 10 साल मैंने आपकी सेवा की, 10 साल, तो आप ये मान के चलो कि आगे सारी उम्र मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके मान सम्मान को कहीं ठेस नहीं पहुंचाने दूंगा। मुझे बहुत से साथियों, मुझे बहुत से लोगों ने संपर्क किया, बहुत सी पार्टियों ने संपर्क किया, इसमें कोई दोहराई नहीं।
लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस इलाके की सेवा करना मेरा परम धर्म है। इस इलाके के हर व्यक्ति का सम्मान करना, इज्जत करना मेरा परम धर्म है। आपको एक बात पूछना चाहूंगा, क्या बीजेपी इस इलाके में पहले थी? कभी हमारे बीच में आई? कभी हम उसके साथ जुड़े कोई बंदा सी जितना आप हाथ पढ़ सकते सी? अगर ये हमने विश्वास और भरोसा मेहनत की, गैर लोगों के अंदर उसको पैदा किया और उसके साथ लेके आए। पर साथियों, राष्ट्रीय पार्टियों की सोच मैं मानता हूं ठीक नहीं है। जो लोग ये समझ नहीं पाते कि लोकल लेवल के लोगों को क्या चाहिए, इस क्षेत्र के लोगों को क्या चाहिए, राष्ट्रीय पार्टियां जो फैसला करती है दिल्ली बैठ के करती है। और जब दिल्ली बैठ के फैसले होते हैं तो आदित्य जैसे लोग कुर्बान हो जाते हैं, आदित्य जैसे लोगों को शहीद कर दिया जाता है। आप चाहते हो कि हम सब लोग शहीद हो जाएं, कुर्बान हो जाएं? हम सत्ता लेना चाहते हैं, हम इसके अंदर सत्ता राज का लाना चाहते हैं, हम इस इलाके के अंदर खुशहाली लाना चाहते हैं, हम इस इलाके के अंदर तरक्की लाना चाहते हैं। साथियों, आप निपापे लोग हो, साफ मन के लोग हो, मेरे में पाप नहीं है, खोट नहीं है। लेकिन साथियों, मेरे में एक समझ है कि अगर हमें सियासत करनी है, राजनीति करनी है, तो हमें भावुकता के फैसले नहीं लेने चाहिए। हमें फैसले सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि भावुकता का फैसला एक बार ही सबको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर फैसले में उक चूक होगी तो साथियों हमें पछताना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारी सोच ठीक है तो हमें इस इलाके के साथ ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो लोग हमें सहायता करें, हमें मदद करें, ना कि हम उनकी मदद करें। हमारी अगर मदद करेंगे तो हम और ताकत के रूप में आगे बढ़ने का काम करेंगे। और सत्ता के लिए मैंने कभी लालसा नहीं रखी, लालच नहीं रखा। अगर मेरे में लालच और लालसा होती, मैं आप लोगों की लड़ाई सरकार से नहीं लड़ता। मंत्री का दरबार लगा था, गांव का मुकदमा था, गरीब लोग परेशान थे। मैंने वहां एक बात कही थी कि अगर जनता की सेवा नहीं होगी, जनता की सुनवाई नहीं होगी, तो आने वाली टिकटें एसपी और डीसी को दे देना। एसपी डीसी को पता लग जाएगा कि एमएलए कैसे बढ़ते हैं। और इस बात पे जनता जो थी, लोगों ने कहा कि तेरा फैसला ठीक है। लोगों ने माना कि आदित्य जनता की लड़ाई लड़ता है, लोगों ने ये माना कि आदित्य जनता के साथ खड़ा है। और साथियों, मेरा उसी पर भरोसा विश्वास लोगों के साथ बढ़ा और लोगों ने यकीन किया कि हम सब लोग आदित्य के साथ चलेंगे। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आप अपना फैसला बताओ कि हमें घोड़े पर सवार करके हमें चंडीगढ़ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हमें सवारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मजबूत सवारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आप मेरे फैसले पर सहमत हो नहीं हो? आज मुझे बता के चले जाना साथियों। मेरा रूसी को ना, मेरे कल 25 दिन है। अगर मैं थाने बना लागो, चुनाव निकल जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपको मनाने लग गया तो आप बड़ी सोच रख के रखना। मैं आपको दावा करता हूं कि आपको कहीं नीचा नहीं देखने दूंगा। जब मैं सरकार में था, बीजेपी में था, तो मैंने बीजेपी में भी आप सब लोगों की सहयोग और साथ समर्थन किया, आप सब लोगों के साथ रहा, आप सब लोगों की लड़ाई लड़ी। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि साथियों, जो भी फैसला आज हम लोग लेंगे, उसके अंदर आपको कोई उकसाने का काम करे, आप उसकी बात मत मानना। मैं दावे के साथ कहता हूं, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। डबली जीतेगी, डबली जीतेगी। और डबली का हर व्यक्ति एमएलए होगा, डबली की हर माता एमएलए होगी, डबली का हर बच्चा एमएलए होगा, डबली का हर नौजवान एमएलए होगा। मैंने हर व्यक्ति की सुनवाई की, मैंने हर व्यक्ति का साथ दिया है, मैंने हर नौजवान के कंधे से कंधा मिला के चला हूं। हर बुजुर्ग का मैंने सम्मान किया, इज्जत की, मैंने पैरों के हाथ लगाए, हर माइक को मैंने आदर सत्कार किया, हर व्यक्ति को मजबूत किया।
और हर व्यक्ति की सुनाई की। आज हम सब लोग इस बात के गवाह हैं कि आज हमने जो फैसला लिया है हम नाराज नहीं होंगे और किसी साथी से नाराज नहीं होंगे। हम सब लोग गांव के अंदर इकट्ठे होकर चलेंगे, हम सब लोग एक मुट्ठी चलेंगे। हमारा निशाना दावाली को जीतना है, हमारा निशाना दावाली में आदित्य के साथ चलना, आदित्य को मजबूत करना और एमएलए जो है सब लोग बने, ये हमारा फैसला होना चाहिए। मेरी मंच पे मेरी बुआ है, चौधरी देवीलाल की एक ही बेटी है और मेरे इसी मंच पे मेरी माँ आई हुई है, मेरी बहन आई हुई है, मेरी घरवाली आई हुई है और मैं आपके सामने सबके सामने आपसे वादा करता हूं कि मैं ताउम्र आप लोगों की सेवा करूंगा, आप लोगों के बीच में रहूंगा ताउम्र। लेकिन साथियों, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ लेना, इस लड़ाई में मेरा साथ दे देना, इस संघर्ष में साथ दे देना जो 10 साल हमारा संघर्ष हम लोगों ने किया। साथियों, आप सब लोग मेरे साथ सहमत हैं। मैं चाहूंगा मेरी माँ आपसे अपील करे, एक बार मैं मेरी माता को एक बार आपके समक्ष लाना चाहूंगा। भैया ये सही कोई नहीं ये छोटा भाई का बेटा है भतीजा, वो मेरे भाई साहब मेरे को दूसरे गए कि इनकी सारी बातें आप सुनना। तो मेरा कहना आप इसका साथ देना। आपका बार बार धन्यवाद। जीतेगा भी जीतेगा। मैं हाथ जोड़ के सब मेरा जो परिवार आया हुआ है उससे मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आदित्य के लिए आप लोग इतने दूर से आए हैं, अपना काम छोड़ के आए हैं, तो मैं इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। और ये एक छोटा बच्चा है, मैंने बहुत नाजुकी से इसको पाला है, तो आप लोग इनका सहयोग करना है। 10 साल से आप साथ संघर्ष कर रहा है और अभी भी है ना, ये आपकी सेवा करेगा। अगर सेवा ना करेगा तो मेरे पास आप शिकायत लेके भी आ सकते हो कि ये सेवा नहीं कर रहा। आपको सारी उम्र से दे दिया है। और मैं इस जनता से यही अपील करती हूँ कि इस बच्चे का आप साथ दो। आदित्य को मैंने इतना, तीनों बच्चों को छोटी उम्र में इनके पापा चले गए थे, तो मैंने तीनों को 26 साल हो गए, मैंने इनको पाल के पढ़ाया लिखाया है। अब मैंने आपको दे दिया है, आप जो चाहो वैसे करो। मेरा बेटा है, जब मैंने घर घर डोर टू डोर शुरू किया तो ये एक दिन मेरे को बिना बुलाए सुबह सुबह आ गया। ये कॉलेज में पढ़ता है दिल्ली। सुबह सुबह आ गया तो मैंने इससे पूछा भाई तू क्यों आया, तो ये बोला मैं डोर टू डोर करने आया हूँ। मैंने इससे पूछा किस पे आया, तेरे को कौन लेने गया, कोई ने बताया मैं बस पे आया हूँ। मेरे को बड़ा अचंभा हुआ कि मेरा बेटा
बच के आया मेरी मदद करने। और दो दिन डोर टू डोर करके और संडे को बस से वापिस चला गया कॉलेज लगाने के लिए। 5 दिन कॉलेज लगाता है, 2 दिन मेरे लिए वोट मांगता है। अब छुट्टी थी, आया, आज रात को वापिस जाएगा, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में हाजिरी देनी जरूरी है, नहीं तो नाम कट जाता है। तो साथियों, पूरा परिवार मैंने आप लोगों के सेवा में लगा रखा है। पूरा परिवार तन मन से आपकी सेवा में लगा हुआ है। मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा भी आपके सामने 2 विचार रखेगा। आप सभी यहाँ पहुंचे, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इतनी भारी संख्या में हमारे बुलाने में मेरा एक हमारा कार्यकर्ता एक साथी यहाँ पहुंचा। मैं आपका प्यार प्रेम कभी नहीं भूल सकता। आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंचे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं बाहर हॉस्टल में रहता हूँ, पढ़ता हूँ। अपने पिता से बहुत कम समय मिलता है जब मेरी उनसे मुलाकात होती है, परंतु जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, जब भी मैं उनसे कोई बात करता हूँ, जब भी मैं पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, तो वो हमेशा आपके गांव के, आपकी गली के, आपके मोहल्ले के काम के लिए तो काम कर रहे होते हैं, चंडीगढ़ जा रहे होते हैं। और हर बार आपके काम के लिए वो ये नहीं देखते। कई बार छुट्टी होती है, मैं कहता हूँ आप मेरे से मिलने आ जाओ, परंतु नहीं, वो पहले आपको आगे रखते हैं ताकि मेरा हल्का पीछे ना रहे, मेरा इलाका पीछे ना रहे। आपके लिए, आपके काम के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भाई पीछे मत हटना, जोर लगा देना। आप सबको मदद करनी है और इस बार कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और मदद करनी है। मदद करोगे? धन्यवाद। आप यहाँ पहुंचे। साथियों, मेरे सारे परिवार से आप लोगों को मैंने रूबरू कराने का काम किया। ये सिर्फ इसलिए कि जो सामने बैठा है ये भी मेरा परिवार है। आज इस परिवार से एक परिवार के सारे सदस्य आपस में मिले हों, तो मैं ये मानता हूं कि बीच में कोई ऐसा धागा नहीं रहा जो हम लोगों को दीवार नहीं, जो हम लोगों को दूर कर पाए। इधर भी हमारा परिवार बैठा है और सामने भी सारा हमारा परिवार बैठा है। हम 2 परिवार आमने सामने जो थे, आज हम एक हुए हैं, एक सोच है। और इसी एक सोच के साथ हम सब लोग एक होकर चलेंगे। हम सब लोग इस चुनाव को बड़ी ठंडाई से, नरमाई से और बड़े समझदारी से लड़ने का काम करेंगे। किसी भाई से वाद विवाद नहीं करेंगे, किसी भाई के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। प्यार और मोहब्बत से इस जंग को जीतने का काम करेंगे। जब प्यार और मोहब्बत से जंग जीतेंगे, लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे साथियों इस जंग में जीत हमारी होगी। लेकिन अगर हमने फैसलों पे अमल ना किया और संयम खोने का काम किया, तो साथियों हमारे बीच में टकराव पैदा करने के लिए बहुत सी ऐसी ताकतें आ जाएंगी, बहुत से ऐसे लोग विपक्षी पार्टियों के आ जाएंगे जो हमारे बीच में हमारी सोच को बदलने का काम करेंगे, हमें खराब करने का काम करेंगे, हमें नुकसान करने का काम करेंगे। साथियों, अगर हम ठंडे, नरम और सही सोच रखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, गांव के अंदर जो आबो हवा है उसमें आप सब लोगों की और आदित्य की खुशबू दौड़ने लग जाएगी और एक ऐसा वातावरण बनेगा, एक ऐसी लहर बनेगी, एक ऐसी लहर बनेगी और एक ऐसी सोच बनेगी कि हर व्यक्ति उस सोच के साथ चलता रहेगा। साथियों, इस मंच के ऊपर सब लोग बैठे हैं। आपने देखा होगा मैंने हर एक आदमी का सम्मान किया है। जो मंच से नीचे बैठे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, मैं ये मानता हूँ। आप बहुत ताकतवर लोग हो, लेकिन हमारी ताकत तभी बनती है जब हम विजय श्री का चेहरा लेके और चंडीगढ़ की उस लोकतंत्र के मंदिर में, जिसके अंदर हरियाणा के तमाम हलकों का, हरियाणा के तमाम गांवों का फैसला होता है, उस फैसले के अंदर हम सब लोग अपना फैसला रखेंगे। तब मैं मानता हूं इस इलाके की एक एक आवाज गूंजने का काम करेगी, एक एक आवाज बोलने का काम करेगी। साथियों, अगर ये ताकत मजबूत होगी
इस ताकत के साथ हम सब लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और ये ताकत अगर कमजोर पड़ेगी विपक्षी लोगों के बचाव में आके, तो साथियों हम कमजोर होने लग जाएंगे। तो हमें इस बात का संयम रखना है कि हम नरमाई से, ठंडाई से, हर व्यक्ति के साथ प्रेम प्यार से इस ताकत को बढ़ाने का काम करें। आप इस बात के लिए सहमति करते हो कि हम बिल्कुल नरमाई से, प्रेम प्यार से और ठंडे होके एक भाई दूसरे भाई के गले लग के काम करेगा, एक भाई दूसरे भाई के कंधे से कंधा मिला के आगे चलने का काम करेगा, एक भाई का सम्मान करते हुए, बड़े और छोटे का आदर सत्कार करते हुए आगे चलने का काम करेगा, आगे बढ़ने का काम करेगा। आप इस बात से सहमति रखते हो सब लोग? मैं फैसला कर लूं? आप तैयार हो? दिल से प्यार हो? एक बारी जोरदार जयकारा छो, जो बोले सो गुरु जम्मेश्वर भगवान की, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। साथियों, मैं घर से निकला था चौधरी देवीलाल जी की सोच को लेके, और आज मुझे गुमान है इस बात का कि चौधरी देवीलाल जी की सोच को हमने दोबारा से कायम करने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों को मैं घर घर तक लेके गया, अपने नाम के साथ चौधरी देवीलाल का नाम जोड़ते हुए आप लोगों ने भरोसा विश्वास कायम किया, आप लोगों को साथ जोड़ने का काम किया। साथियों, आने वाले समय में हम सब लोग एक ताकत बन के, एक मिसाल बन के आगे बढ़ने का काम करेंगे। पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने एक बड़ी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी, बड़े हौसले और मजबूत लड़ाई लड़ने का काम किया। 2019 में चाहे नतीजा कुछ भी रहा हो, ये 2024 की लड़ाई है। इस 2024 की लड़ाई को भी और मजबूती से लड़ने का काम करेंगे और ताकत से लड़ने का काम करेंगे, ताकि इस लड़ाई को और मजबूत किया जा सके और आपकी आवाज को और बुलंदी तक पहुंचाया जा सके, और आगे तक हम लोग अपनी सोच को ले जाने का काम करेंगे। साथियों, मेरी विनती है, सारे साथी बैठ जाएं, एक बारी पंडाल में बैठ जाएं सारे साथी। हम लोग आज फैसला करके उठेंगे, हम लोग बिना फैसले यहाँ से नहीं जाएंगे, और फैसला भी हमारा फैसला जीत का फैसला होगा। हम शहीद होने के लिए नहीं लड़ेंगे, हम जीत के लिए लड़ेंगे, और अगर हम जीत के लिए लड़ेंगे तो साथियों निश्चित तौर पे जीत हम सब लोगों की, आप लोगों की जीत होगी, और ये हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी। ये हरियाणा में एक नई कहानी लिखेगी। हरियाणा में सारे एक बार बैठो, दरबार है पंजाब के सारे बैठो भाई साथी, कोई बाहर ना जाओ, सारे साथी आज थो ताकत लेके फैसला लेके चलेंगे। मेरी विनती दरख्वास्त है, सारे साथी बैठो, कोई साथी भरा जड़े बाहर बैठे ने, बाहर खड़े ने, और सारे पंडाल के विच आ जाओ साथियों। ये अपनी अगले 5 सालों की तकदीर की इस इलाके के तस्वीर की लड़ाई है साथियों। मेरी बेनती है, जेडे भाई अंदर खड़े बाहर पेड़ा थले, वो भी सारे पंडाल से आ जाओ साथियों। जोरदार तालियां बजाएं एक बारी, जोरदार तालियां हो जाए। सब साथी पंडाल में रहे, सब साथी जो बाहर हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है। मैंने पता है गर्मी बहुत है, आप लोग एक कड़ा फैसला लेने के लिए खड़े हैं, आप लोग एक सोच के साथ जुड़ने के लिए आ जाए, आशीर्वाद देने के लिए। और साथियों, सत्ता के लिए सरकार में हम लोग सत्ता में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए आज बैठे हैं साथियों। धक्का ले ले भाई,
सारे बैठो, जो इस तरफ खड़े हैं पेड़ों के नीचे, जो बाहर खड़े हैं वॉलेंटियर्स, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि सारे साथी वॉलेंटियर जितने भी हैं सब साथी बैठ जाओ। सारे भरा जड़े एक बारी नारा लाओगे, चौधरी देवी राम, चौधरी देवी राम, युग चौधरी देवी राम। साथियों, इस देश की आजादी के लिए बहुत से वीरों ने शहादत दी, लेकिन इस देश के किसानों के लिए चौधरी देवीलाल जी ने जो काम किया, जो सोच थी, वो आज भी लोग उनके जाने के बरसों बाद भी याद रखते हैं। और साथियों, मैंने प्रण लिया था कि मैं उसी सोच को कायम करते हुए आप लोगों की सेवा और आप लोगों से जुड़ने का काम करूंगा। और हर घर से मेरा पारिवारिक नाता, हर घर से मेरा पारिवारिक रिश्ता कायम हुआ है। साथियों, आप लोग मेरे संघर्ष के साथी हैं। आप लोगों में जज्बा जुनून है कि हमने आदित्य को आगे लेके आना है। आप लोगों में हौसला है, आप लोग आज मुझे हौसला देने आए। जब ये मेरे साथ धोखा हुआ, साथियों, मैं रात को सोया नहीं था। हम सब लोग ये सोच रहे थे कि इतनी मारी किसी के साथ नहीं बनी होगी जितनी मारी मेरे साथ बनी। मैंने इतने काम इस इलाके में किए, सेवा की, उसके बाद मुझे जो फल मिला, मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। मैं दिल्ली भी गया, मैंने दिल्ली उनसे पूछा मेरा कसूर बताओ, लेकिन साथियों मुझे गुमराह करते रहे। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। मैंने सोचा ये गुमराह कर रहे हैं, इनके ऊपर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। मैंने आके गांव के अंदर गांव के लोगों से राय मशवरा करना शुरू कर दिया, आप लोगों से राय लेनी शुरू कर दी, और आप लोगों की राय रजामंदी से ही हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। और ये चौटाला गांव की धरती, ये चौटाला गांव की धरती इस इलाके के उस तपस्वी इंसान की धरती है, चौधरी देवीलाल की धरती है। चौधरी देवीलाल की धरती से हम सब लोग फैसला लेकर जाएंगे। हम सब लोग चौधरी देवीलाल की धरती से आगे उठ के आगे तक बढ़ते हुए लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के आप सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। चौधरी देवीलाल, 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 चौधरी देवीलाल। साथियों, मेरा फैसला आपका फैसला है, और आपका फैसला, आपका ये चौधरी देवीलाल का नारा बता रहा है कि आप सब लोग एक फैसले के साथ आगे बढ़ते हुए हम सब लोग एक मुट्ठी, एक ताकत और एक आवाज को बुलंद करते हुए आगे बढ़ेंगे। सब लोग बैठ जाए साथियों, सब लोग बैठ जाए, एक बारी सब लोग बैठ जाए, सारे साथी बैठ जाओ एक बारी, अपना अपना स्थान ले लो। साथियों, मैं एक बात बता दूं कि आप एक चीज सोच लो, आप इस बात को मान लेना कि आप लोगों की सेवा में 10 साल से हाजिर था और आगे भी आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूंगा। आप लोगों के सहयोग करता रहूंगा। आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के आपके हर दरवाजे पे खड़ा मिलूंगा मैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में मेरे बड़े भाई अभय सिंह चौटाला जी आए। मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों को वो संबोधित करेंगे।
सारे बैठ जाओ भाई, सारे बैठ जाओ, पीछे बैठे उनको दिया जाएगा। मेरी एक विनती है, सारे बैठ जाओ, आनंद बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। पीछे पीछे जनता खड़ी है, पीछे जनता बैठी, पीछे जनता बैठी है, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, जनता बैठी है पीछे, एक बार बैठ जाओ सारे, नीचे बैठ जाओ। पत्रकार छायाकार बंधुओं से है, थोड़ा सा एक तरफ ऐसे हो जाए, पीछे जनता